और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज के फोकस में बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के लिए यानी अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पीएलआई दी जाती है, प्रोत्साहन मिलता है, उत्पादन से जुड़ी अलग अलग योजनाओं को, कैसे स्मार्टफोन का निर्यात बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में करीबन 2 लाख करोड़ स्मार्टफोन उत्पादन के बारे में जानकारी दी और ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई और इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये 6% बढ़ा है। भारत में मोबाइल के सभी जो सूक्ष्म कंपोनेंट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में शुरू हो रही है। Smartphone exports crossed a new record of 2 lakh crore. 2 lakh crore. With this, it is among the top exported goods out of India. This is 54% growth over the previous fiscal FY 23-24. iPhone exports alone are worth about 1.5 lakh crore. 1.5 lakh crore. So electronics exports basically has grown 5 times, and the electronics production and electronics exports has grown more than 6 times in the last 10 years. That is the pace at which industry is growing. तो पीएलआई स्कीम कैसे बूस्टर डोज साबित हो रही है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, समझने की कोशिश करते हैं कुछ अच्छे ग्राफिक्स के जरिए। तो भारत अब आईफोन का निर्यात हब यानी आईफोन लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, और ये कैसे हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 10 सालों में हमने 5 गुना की बढ़ोतरी देखी और 10 वर्षों में जो एक्सपोर्ट है वो 6% बढ़ा। निर्यात से हुआ ये है कि जो वृद्धि बढ़ी है वो हुआ ये है कि इसकी वजह से रोजगार के अवसरों में भी हम इजाफा देख रहे हैं और जो देश के 10 बड़े सेक्टर्स हैं उनके लिए अब तक 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो पीएलआई की रकम है वो जारी कर दी गई। 14 सेक्टर्स के लिए 764 जो आवेदन आए उसमें मंजूरी है। कुछ सेक्टर्स आपको इसके लिए बता दें। पहला तो जैसे कि हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, हार्डवेयर है, टेक्सटाइल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। पीएलआई स्कीम इन तमाम सेक्टर्स के लिए जीवन दान साबित हुई और स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण प्रोत्साहित करने के लिए ही पीएलआई स्कीम को लाया गया था। नवंबर 2024 तक अगर देखें तो करीबन 1,06,1 करोड़ का जो निवेश है वो हमें पीएलआई स्कीम्स के जरिए इन तमाम सेक्टर्स में देखने को मिला। वहीं अब इस पीएलआई योजना का उद्देश्य समझते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि आपके होम फ्रंट पर प्रोडक्शन कैसे आगे बढ़ेगा, वो कनेक्टेड कैसे है, वो कनेक्टेड है आपके रोजगार से। अगर आप घरेलू फ्रंट पर इन तमाम सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है उतना ही मैन पावर आपको इस डिमांड को पूरा करने के लिए चाहिए, तो रोजगार सृजन, उसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट होती है इन तमाम सेक्टर्स में। साथ ही जो एफडीआई है उसको आकर्षित करने के लिए पीएलआई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है यानी कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, जो कि कहीं ना कहीं कोविड के बाद बहुत डिस्टर्ब रही हैं, उसके लिए पीएलआई का योगदान अहम है, व्यापारिक संतुलन को बढ़ाने के लिए। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजेश शर्मा, कार्यकारी निदेशक और प्रमुख सलाहकार इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। पहला सवाल यही है कि पीएलआई लगातार कीर्तिमान स्थापित करी है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तो डबल डिजिट में ग्रोथ है। आप इसे आने वाले 5 सालों में कितना आगे ले जाते हुए देखते हैं? धन्यवाद। ये एक गेम चेंजर स्कीम रही है भारत के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 से ये विजन रहा है भी डिजिटल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए। और डिजिटल इकोनॉमी, बिकॉज डिजिटल इकोनॉमी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे जितने भी उद्योग हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, उन सबको टच करती है। और आगे जो दुनिया बढ़ रही है वो जो देश इस इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं वही आगे तरक्की कर रहे हैं। तो उनका ये जो फोकस रहा है पिछले 10 साल से, उसी का ये नतीजा है। जैसे माननीय मंत्री बता रहे थे, हम 2 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते थे 2014 में, जो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 11 साढ़े 11 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी।
और जैसे कि और उसमें से जो स्टार सेक्टर रहा है वो रहा है मोबाइल फोन, जो 2014 में हम करीब 80% फोन जो हम अपने यहाँ यूज करते थे उसको इंपोर्ट करते थे, और इस साल जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, इस साल हमने 2 लाख करोड़ के फोन एक्सपोर्ट किए हैं। टोटल हमारी फोन की जो प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में वो करीब, जो एस्टिमेट है वो करीब 5.25 लाख करोड़ की रहेगी इस वित्त वर्ष में 2024-25 जो अभी खत्म हुआ है। और दूसरा, जैसे आप बता रही थी, इसका जो इम्पैक्ट होता है रोजगार के अवसर, तो इस खाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 13 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार पिछले 7 सालों में क्रिएट हुए हैं। तो ये जो सरकार का जो फोकस रहा है, ग्लोबल जो एफडीआई को बढ़ावा देना, इंडियन कंपनीज को बढ़ावा देना, उसके चलते हम देख रहे हैं भी अगले 5 साल का भी जो प्रधानमंत्री ने विजन दिया है, भी हमें $500 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खड़ा करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो 40 लाख करोड़ का भी जो अभी हम है उससे हमें 4 गुना और बढ़ना है। तो मुझे लगता है जिस तरह से सरकार इस सेक्टर के लिए प्रतिबद्ध है, हम और पूरी इंडस्ट्री सरकार के साथ खड़ी है, तो हम इसको अचीव कर पाएंगे। साथ ही हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से भी काफी सकारात्मक प्रगति की है हमने इस सेक्टर को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है निवेश और रोजगार से जिनके लिहाज से। राजेश जी बिल्कुल, अब और इसी के लिए जैसे अभी कल मंत्री जी ने एक नई योजना का जो उन्होंने अनावरण किया, जिसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसको फोकस करते हुए अब इंडिया में हम उसको बिल्ड करेंगे, जिसमें सरकार की तरफ से 23,000 करोड़ का जो प्रोत्साहन है वो उसमें दिया गया है। बट इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 50,000 करोड़ का विनिवेश होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए इसमें, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से जो कुछ जो है फॉरेन की कंपनियां भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी, और बट लार्जली हमारे जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं वो इस योजना का फायदा उठा पाएंगे, और करीब 1 लाख नए रोजगार के अवसर डायरेक्ट और 3-4 लाख के इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेंगे। और इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू एडिशन है, जो सबसे ज्यादा बात की जाती है, तो हम इसको 35 से 40% के बीच इस स्कीम के माध्यम से हम वहां तक पहुंच पाए। और ग्लोबल सप्लाई चेन जो इतना डिस्ट्रप्टेड था कोविड की वजह से, खासतौर पर इन तमाम सेक्टर्स के लिहाज से, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आप आते हुए देखते हैं पीएलआई की वजह से? बिल्कुल, हम और देश का अभी जो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सब का एक ध्येय है कि हमें इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना है। ये जो व्यवसाय है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। तो जब तक आप ग्लोबली सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। तो इस स्कीम के माध्यम से और दूसरी जो पॉलिसी है उनके माध्यम से भी हम देख रहे हैं भी इंडिया, जो भारत है, जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके लिए भी हम बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन का केंद्र बनेंगे अगले 5 साल में। जब हम 500 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हम ऑलमोस्ट आप ये देखिए भी 40 लाख करोड़ का जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप ग्लोबली आपकी लार्ज कंपनियां आप देखेंगे भी यहाँ पे इंडिया में बैठ के अपना व्यवसाय कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी से नहीं है कम, और भारत में पीएलआई के जरिए बहुत है दम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस शो पर आए। पीएम का कोई और कार्यक्रम था, उस वजह से थोड़ा कम समय आपको दे पाए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो पीएलआई स्कीम्स कैसे गेम चेंजर साबित हो रही है, और आने वाले हम कई जो वर्ष है उसमें देखेंगे कि वो सनराइजिंग सेक्टर्स भी इसमें उभर कर सामने आएंगे। फिलहाल इकोनॉमी